सो डियर स्टूडेंट, आज की टॉपिक हम लोगों ने देखना है आरबीसीज इंडिसेस। आरबीसीज की इंडिसेस क्या क्या है, उसके क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते जो बात करें, और इसमें जो हम देखते हैं जो आरबीसी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। जब हम एक सीबीसी रिपोर्ट्स देखते हैं या कोई सीबीसी रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसमें आरबीसी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं हमें वहाँ पे। तो उन सारे टर्म्स को हम वहाँ पे डायरेक्टली कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं क्या, आरबीसीज इंडिसेस, जिसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि ये हमें, जब आप देखते होंगे कि सीबीसीज की रिपोर्ट लेते होंगे तो पीसीवीज मिलते होंगे, पीसीवी मिलते होंगे, हीमोग्लोबिन्स मिलते होंगे, एमसीवी मिलते होंगे, एमसीएच मिलते होंगे। ये सारी चीज़ें जो मिलते हैं यहाँ पे टर्म लाइक देखें से मिलते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं आरबीसीज इंडिसेस बोलते हैं। तो व्हाट पर्पस क्या होता है एक्चुअली, हम इस चीज़ को समझे कि आरबीसीज इंडिसेस जो है इसका पर्पस क्या है। तो फर्स्ट थिंग आपको समझना है, जो पर्पस होता है हमारा यहाँ पे ड्यू, हमें जब आरबीसीज इंडिसेस समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, जिससे कि हमें हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड साइज ऑफ द आरबीसीज, किसी भी आरबीसीज के अंदर में कि हीमोग्लोबिन कंटेंट का क्या स्टेटस है और उसके साइज का क्या स्टेटस है, वो हमें मिलता है। क्योंकि बहुत सारे एबनॉर्मलिटी केस लाइक एनीमिया में हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये आरबीसी इंडिसेस का बहुत बड़ा रोल्स होता है, जिसकी वजह से हम डायग्नोस कर पाते हैं कि किस टाइप के एनीमिया है। क्योंकि बहुत सा आप देखो, समटाइम एनीमिया मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे तो वो सब चीज़ें मिलते हैं। तो जब हम पूरे इंडिसेस जो आरबीसीज इंडिसेस समझ लेते हैं तो हमें ये समझना बहुत आसान से होते हैं, जिसमें हम एक एक करके सारा डील्स करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी पीसीवी, जिसको यहाँ पे देख रहे हैं क्या, पीसीवी, जिसको हम बोलते हैं पैकेड सेल वॉल्यूम। फुल फॉर्म से क्या है, पैकेड सेल वॉल्यूम, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिखा हुआ। और इसी चीज़ को हम लोग हीमेटोक्राइट्स भी बोलते हैं, हीमेटोक्राइट्स भी बोलते हैं, HCT। ये चीज़ भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो एक्चुअली ये जो PCV या फिर HCT हम जो बोलते हैं, ये चीज़ें है क्या, इन चीज़ों को हमको सबसे पहले समझना है। लेट्स एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं कि किसी भी पेशेंट्स के से हम क्या किए कि कुछ mls ऑफ ब्लड, सम mls ऑफ, लाइक एग्जांपल्स हम लेते हैं 1 ml ऑफ ब्लड हमने कलेक्ट किया और किसी वाइल्स के अंदर उसको अंदर ड्रॉप डाला। तो सपोज दैट ये क्या है, वाइल्स है जिसके अंदर हमने किसी पेशेंट का ब्लड को कलेक्ट किया और इसके अंदर डाला। डालने के बाद क्या, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो देखते हैं एक सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सबसे लोएस्ट मोस्ट रीजन पे रेड टाइप का इस तरह से लेयर्ड एक दिखेगा, एक जो स्ट्रक्चर्स वो देखेंगे। उसके बाद इस पे ऊपर एक थोड़ा सा क्लाउडी टाइप्स का दिखेगा, जिसको हम बफी कोट जनरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बफी कोट बोलते हैं। और रेस्ट जो बच जाता है ये सारा स्ट्रक्चर, इसमें प्लाज्मा होता है या सीरम बच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सीरम एंड प्लाज्मा। तो रेस्ट जो ये सेडिमेंट होता है यहाँ पे, एक्चुअली ये जो जब हम क्या कहते हैं कलेक्शंस के बाद हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूजन्स की वजह से जो आरबीसी जो होते हैं वो सेड करके बैठ जाता है नीचे की तरफ में। उसकी वजह से जो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइज होता है, इसी एक्चुअली वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं पीसीवी वॉल्यूम। अगर डेफिनेटली हम इसको समझने की कोशिश करें तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय द आरबीसीज when RBCs are together, volume occupied by RBCs when RBCs are together। जब RBCs की वजह से एक वॉल्यूम बनती है, जब यहाँ पे देख के सारे RBC एक साथ इकट्ठे आ गए, उसकी वजह से जो वॉल्यूम बन रहा है, इसी वॉल्यूम को पैकेड सेल वॉल्यूम, लाइक सेल RBC एकदम पैक हो गया एक जगह पे आकर, इसको बोलते हैं पैकेड सेल वॉल्यूम्स बोलते हैं। तो इन नॉर्मली हम जब देखते हैं जो पीसीवी के जो वॉल्यूम्स होते हैं, वो नॉर्मल पीसीवी जो वॉल्यूम्स होते हैं, एक नॉर्मल फिजिकल जो होते हैं, वो 40% टू 50%, सम बुक ऑल्सो राइट 40% टू 45%, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल होता है, हम परसेंटाइल में देखते हैं। दूसरी टर्म से ये भी कहते हैं पीसीवी को हम परसेंटाइज फॉर्म ऑफ द आरबीसीज, व्हेन आरबीसीज एक्सप्रेस इन द परसेंटाइल फॉर्म, देयर इज नॉट पीसीवी, ठीक है। तो हम पीसीवीज के बारे में ये समझ, कितने होते हैं नॉर्मल 40 टू 45, लेकिन एवरेज हम समझते हैं यहाँ पे क्या, एवरेज उसका होता है 45%। एवरेज वैल्यू क्या है, 45%। लेट्स एग्जांपल्स हम लेते हैं कि सपोज इसमें जब हमने ब्लड लिया वो 100 ml ब्लड था, कितना था, 100 ml ब्लड था। और 100 ml ऑफ ब्लड में जो इसकी जो वॉल्यूम 45% है, तो कितने ml हो जाएंगे आरबीसीज का यहाँ पे वॉल्यूम, तो आरबीसीज का हो जाएगा 45 ml ऑफ वॉल्यूम। तो ये जो 45 ml ऑफ वॉल्यूम्स है, जो वॉल्यूम में पैक्ड हुआ, इसी वॉल्यूम्स को, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं,
पीसीवी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पीसीवी नॉर्मल देखिए 45 की बहुत सारे टाइम में हम लोग जब देखेंगे, अभी समझने की कोशिश करेंगे, जब हम पीसीवी की वैल्यू वेरिएट करते हैं जब सम पैथोलॉजिकल कंडीशन पे, तो हमें चीज़ों को समझने में बहुत ईजी मिलता है। पीसीवीज के बाद हम लोग देखते हैं कि रेड सेल काउंट की हम लोग बात करते हैं। रेड सेल काउंट जो अब हम 1 ml जो ब्लड लेंगे उसमें अंदर वॉल्यूम तो बना, ये आरबीसीज आकर के वॉल्यूम बना, लेकिन अब किसी एक यूनिट, गिवन यूनिट, अगर कोई भी यूनिट ऑफ ब्लड मेरे को मिल रहा है, मतलब 1 ml मिल रहा है, 100 ml मिल रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ आरबीसीज क्या है। अब इससे पहले हमने देखा वॉल्यूम क्या ऑक्युपाई कर रहा था पूरे वॉल्यूम, अब समझना क्या नंबर ऑफ आरबीसीज क्या है। तो जनरली 1 ml ऑफ ब्लड में, 1 ml ब्लड में हम देखते हैं कि कितने मिलियंस है, 5 मिलियंस आरबीसीज है, 5 मिलियन आरबीसीज इन ओनली 1 ml ऑफ ब्लड। तो अगर हम सपोज 100 ml ऑफ ब्लड यहां पर ले रहे हैं, तो 100 इंटू 500, 100 इंटू 5 मिलियंस इक्वल टू 500 मिलियंस हो जाएंगे। तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितने हो गए आरबीसीज, 500 मिलियंस हो गए। तो ये हमें दूसरा चीज हमें को समझ में आया क्या, कि आरबीसी के काउंट क्या होते हैं। आरबीसी के जनरली काउंट होते हैं 1 ml में 5 मिलियंस होते। अब जो तीसरी चीज है मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट समझना है मेरे को अभी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, जो क्या है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस, एचबी कंसंट्रेशंस। जो हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की वैल्यूज आते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं कि आप नॉर्मल जो डाटाज होते हैं हम देखते हैं कि 50 मिलीग्राम पर डीएल एवरेज है, हम नॉर्मल मानते हैं। इट ऑफ कोर्स फीमेल एंड मेल के बीच कुछ वेरिएशंस है, लेकिन एवरेज जो है क्या 50 मिलीग्राम पर डीएल। ये 50 मिलीग्राम आते कहां से, इन चीजों को मेरे को समझना होगा थोड़ा सा। तो हमने क्या करना समझने के लिए, यहां पे हम आरबीसीज के बारे में समझते हैं। लाइक ये अगर ये आरबीसीज है, ये क्या है आरबीसीज है, ये आरबीसीज को हमने क्या क्या कट किया है, आरबीसीज को कट किया है, क्योंकि आपको पता है आरबीसीज डिस्क सेपरेट स्ट्रक्चर्स है, और ये डिस्क सेपरेट स्ट्रक्चर्स को हाफ इस तरह से कट गया। तो अगर इसको सामने से हम देखें तो ऐसा लगेगा, लाइक इस तरह से दिखेगा, सामने से दिखेगा कैसा, बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। समझिए आरबीसीज का एक बैग है, तो सिर्फ हम भी एक आरबीसीज की बात कर रहे हैं। तो 1 आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इसके वॉल्यूम है, आरबीसी सपोज एक बैग है, तो बैग का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो जो उस वॉल्यूम के अंदर में 1/3 इज लोडेड विद द हीमोग्लोबिन। सपोज क्या, अगर ये आरबीसीज है तो 1/3 पार्ट इज लोडेड विथ 1/3 पार्ट लोडेड विथ हीमोग्लोबिन। 1/3 पार्ट ऑफ द each RBCs are loaded with the hemoglobins। ठीक है, एट मीन्स कि एक आरबीसी के अंदर जिसके अंदर वॉल्यूम उसका 33% ऑक्यूपाई बाय द हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन इसके अंदर में है, तो ये 33% अगर कह लें, या 1/3 पार्ट्स हम कह लें, इसके अंदर में क्या होगा, लोडेड होगा हीमोग्लोबिन के अंदर में। अब हमने को चीजें समझने के लिए देख रहे हैं, अब हमको कैसे हीमोग्लोबिन परसेंटेज निकालते हैं। सपोज दैट लेट्स एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड है, और 100 ml ऑफ ब्लड में पीसीवी का वैल्यू क्या आएगा 45%, लाइक यानी कि 45 ml होगा, पीसीवीज यहाँ पे होंगे। और हमने नॉर्मल आरबीसीज पता है 500 ml के हिसाब देखिए, 1 ml में 45 हम देखते हैं 1 ml में कितना हो जाता है, 1 ml में 5 मिलियंस हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, समझने की बात ये है यहाँ पे मेरे को, इस 45% जो है इसका 1/3 वॉल्यूम, क्योंकि एक आरबीसी यहां पे अगर हम बात समझने की कोशिश करें कि एक आरबीसी के पास 1/3 किसके फिल है, मान लिया ब्लैक हीमोग्लोबिन है, दूसरा भी क्या होगा हीमोग्लोबिन फिल होगा, तीसरा भी क्या है 1/3 पार्ट इसका फिल होगा, चौथा, इस तरह से सारे हीमोग्लोबिन जो 1/3 पार्ट्स इसके हैं, हर हीमोग्लोबिन का वो लोडेड विद द आरबीसी का लोडेड विद द हीमोग्लोबिन, यानी हर आरबीसी का 1/3 पार्ट जो है वो हीमोग्लोबिन होते हैं इसके अंदर। तो इस 45% जो हमारा वैल्यूज है, इस 45% का जो हम निकालें 33% अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉल, इसको हम 100% कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो इसके आउट ऑफ 100 ml में जो हम देखते हैं कि आउट ऑफ 100 ml में कितना आएगा, जो आउट ऑफ 100 ml में 50% के हिसाब से हम देखते हो तो 50 ml पर ग्राम आता है। कैसे कि 100 ml ऑफ ब्लड अगर हम बात करें तो 100 ml ऑफ ब्लड है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, कितना परसेंट पैकेट सेल वॉल्यूम है, तो पूरे पैकेट सेल वॉल्यूम से अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 45% 100 ml ऑफ ब्लड लिए, जिसका पीसीवी क्या होगा 100 ml, पीसीवी जो हो जाएगा वो 45 ml हो जाएगा।
45 हो जाएगा। और 45 का क्या, थर्ड परसेंट, 1/3 होगा, क्योंकि 45% तो आरबीसीज पूरे के साथ लोडेड है, लेकिन इसका 1/3 पार्ट ही क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। तो 1/3 पार्ट जो हीमोग्लोबिन होगा, तो 45 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 45 और इसको करें तो अब कितना आएगा, 15। तो समथिंग 15 मिलीग्राम पर डीएल हमने देखा क्या आया, 15 मिलीग्राम पर डीएल आपका, ये हम हीमोग्लोबिन का, सॉरी यहाँ पे क्या था, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन 100 ml ऑफ ब्लड। ऑफ कोर्स हम जब देखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा, अगर 1 लीटर हम माने तो 150 ग्राम आ जाएगा। तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितने, 15 मिलीग्राम पर डीएल आ जाते। अब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझने की बात ये है, सपोज दैट हमने अभी बताई इन चीज़ों को, जब हम कुछ पैथोलॉजिकल वेरिएशंस देखने को मिलता है उस टाइम में, सपोज दैट हम सिर्फ अगर इतना समझ रखें पीसीबी, तो ये इनफ नहीं है, इसके आगे चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है कि पीसीबी को समझ के हम चीज़ों को कुछ हैंडल कर पाएंगे तो टफ है। तो पीसीबी सपोज दैट अगर इसी एक ये नॉर्मल पेशेंट है और किसी भी एक अदर 2 पेशेंट का हम सैंपल्स लेते हैं और ब्लड सीबीसी आता है रिपोर्ट्स सपोज दैट, और इस दोनों पेशेंट्स का जो पीसीवी वॉल्यूम है, ये पीसीवी वॉल्यूम जो होगा, दोनों पेशेंट्स का पीसीवी वॉल्यूम जो होगा वो मान लेते क्या है 25%, यानी कि घट गया 25% यानी घट गया, तो क्या आरबीसीज घटा हुआ सीधी सिंपल में, क्योंकि आरबीसीज की वजह से ये वॉल्यूम बन रहा था। तो ये जरूरी नहीं है, ये हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर 100 ml ऑफ ब्लड था तो इसका पीसीबी क्या था, नॉर्मल था, अगर 45% पीसीबी था तो यहाँ पे क्या था, 100 को हमने 5 से 500 मिलियंस आरबीसीज थे। लेकिन अगर ये कोई चीज़ों को हम समझते हैं यहाँ पे इस तरह से कि अगर दोनों पेशेंट के रिपोर्ट में मेरे को पीसीवी जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, पीसीवी सेम मिल रहा है, पीसीवी सेम मिल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसीज, जो टोटल काउंट ऑफ आरबीसीज है वो भी अपने को यहां पे सेम मिलना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम 45% पूरा कर रहा है तो यहां पे जो आरबीसीज के सेल के साइज है वो बड़े हो, क्या हो, वो साइज बड़े हो। तो अगर साइज बड़ा होगा तो वो छोटे, और दूसरे पेशेंट्स में क्या हो जाएगा, साइज आरबीसीज के जो साइज होंगे वो सपोजिट छोटा हो, यानी कि छोटा होगा तो नंबर ज्यादा हो जाएगा कि सेम एरिया को कवर कर रहा, वॉल्यूम तो 25% दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ आरबीसीज क्या बड़े हैं जो कि 25% को कवर कर रहा है, 25% वॉल्यूम पीसीवी बना रहा है। और दूसरा जो पेशेंट्स है उसके पास भी पीसीवी 25% आ रहे हैं, लेकिन उसके साइज ऑफ आरबीसीज छोटे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ आरबीसीज ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो एक सेम पेशेंट का पीसीवी अगर वॉल्यूम सेम है तो हमें ये कंसीडर नहीं कर सकते कि उस पेशेंट के आरबीसी काउंट भी सिमिलर हो सकते हैं। लाइक 25 है तो डेफिनेटली 25% है, एग्जाम तो मान के हम चल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कि एनीमिक होगा। तो जो इस टाइप के जो एनीमिया होंगे उसको हम बोलते हैं एनीमिया विथ माइक्रोसिटिक, क्या होगा, माइक्रोसिटिक। और ये क्या हो जाएगा, एनीमिया विथ माइक्रोसिटिक, यानी दोनों पेशेंट को एनीमिया है, लेकिन यहां पे जो एनीमिया वो मैक्रोसिटिक है, यहां पे जो है वो क्या है, माइक्रोसिटिक, और यहां पे जो है मैक्रोसिटिक है, MANMI। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस यहां पे समझना बहुत जरूरी होता है कि इफ हम ये समझ ले कि पीसीवी सेम है तो इस कंसीडर कर ले कि उसके आरबीसीज भी सेम होंगे, उसके नंबर ऑफ आरबीसीज भी सेम, क्या कहते हैं कि सेम होंगे, साइज सेम हो सकते नहीं। इसलिए हम आपको पहले ही बताएं जो पर्पस होता है आरबीसीज इंडेक्सेस का, उसके अंदर हम ये चीजें देखते हैं कि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन के कंटेंट क्या है, आरबीसीज के साइज क्या है। ठीक है, उसके बाद इस 3 चीजों को हमने समझा, पीसीवी, रेड ब्लड सेल काउंट एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्ट चीज जो बच रहे, मीन कॉर्पसकल हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, फिर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम्स, तो ये चीज लाइक की जैसे अब हम एक एक यूनिट में देखेंगे कि एक आरबीसीज की वॉल्यूम क्या है, एक आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन कितने होते हैं, एक आरबीसीज की हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस कितने होते हैं, फिर आरडीडब्ल्यू देखेंगे, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और जरूर आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी जो मैं कुछ दिन पे डालूंगा तो आप लोग उसके बाद उसे भी देख लेना। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि हर को आंसर करने का। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समझने में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं।